अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। आपके बहुत सारे सवाल ऐसे मुझे मिले कि लोगों ने एक सवाल किया है कि ऐसे लोगों के बारे में खान साहब से पूछे, ये टॉपिक भी अपनाएं कि कैसे जो लोग होते हैं किन पे एतबार किया जाए और किन पे ना किया जाए। इंसान रिश्ते बनाता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, दोस्ती यारी का रिश्ता है, फिर इंसान की शादी है वो एक रिश्ता है, आगे औलाद का रिश्ता है, इस तरह मुख्तलिफ रिश्ते बनते हैं। तो लोग पूछना ये चाहते हैं कि एतबार वाले लोग कौन से होते हैं और जिन पे एतबार ना किया जाए उनकी पहचान क्या होती है। खान साहब से ये भी पूछेंगे, शक्ल सूरत के हवाले से भी पूछेंगे, चाल चलन के हवाले से पूछेंगे, कि फेस रीडिंग के हवाले से पूछेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये खान साहब बताएंगे हमें। एतबार वाले लोग नाम के हवाले से भी पूछेंगे कि नाम क्या होते हैं, कि किन पे ना किया जाए। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, लोग जानना चाहते हैं कि किन लोगों पे एतबार किया जाए और किन पे एतबार ना किया जाए। नाम के हवाले से बता दें खान साहब, और जितने राज हैं इसमें अफशा वो भी आज राज जो है वो फाश करें कि कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं जो एतबार के काबिल नहीं हैं और कौन से एतबार के काबिल हैं। देखिए, अच्छा सवाल है। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती जी, कोई बड़ी तो कोई छोटी। इस तरह लोग भी इसी तरह होते हैं। स्टार्स भी अपने टाइम में 5 उंगली बन जाते हैं। अच्छा, ये स्टार एक टाइम में 5 उंगलियां एक जैसे हो जाती हैं। जब बुरा टाइम आया हो तो बुरा टाइम तो बुरा क्यों, तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया। अच्छा, तो खैर कहने का मतलब ये है कि सारे स्टार अच्छे, सारे ही बुरे, सारे अच्छे और सारे बुरे, सारे एक्टर, वाह 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 वाह, बड़ी बात कर। सारे बीमार हैं, सही है, सारे पार्लियामेंट में मिलेंगे, सर आने वाला है, सही सारे झूठ बोलने वाले मिलेंगे। अच्छा सही, सारे सच बोलने वाले मिलेंगे। तो सारे ऐसे झूठे भी मिलेंगे, कहेंगे तवे तो भी बह जाएगा ना, ये नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल सही है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि बेटा तमाम स्टार आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे, तमाम कब्रिस्तान में, तमाम हॉस्पिटल में। ठीक हो गया, टाइम का चक्कर होता है। लेकिन आदतां भी नहीं हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे झूठे होंगे ना, तो झूठे, सच्चे ने तो फिर जो मर्जी, लेकिन बामरी मजबूरी झूठ भी बोलना पड़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बोलते हैं हम सर, बहुत सारा झूठ बोलते हैं। सीट के चक्कर में झूठ बोलना पड़ जाता है, मजबूरी ना, सीट चाहिए ना बड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो खैर, असल टाइम की तरफ ये जो होता है ना, जेड और एन, जेड और एन, ये अल्फ़ाबेट जो है चलाक होता है। इससे मैं कहता हूँ पार्टनरशिप ना करो। हाँ, कल को अगर अप डाउन होगा तो आपको लपेट देगा, या फिर कोई भी, यानी कि जेड एन को, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, ये यानी कि थोड़े से ये नंबर 1 पे कह ले इसको। हाँ, नंबर 1 कह ले। इनसे ज़रा आप ले बचो, एफ से बचो। एफ से भी? अच्छा, एफ से भी बचना चाहिए जी। एफ ये ठीक हो, इनसे काम ना करो, बिल्कुल एतबार नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ये नहीं कह रहा कि ये फ्रॉडी है, फ्रॉडुलेंट है, फ्रीलेस है, कलिंग है, बस नहीं करो। उस सितारों का चक्कर कह लें, सितारों का चक्कर कह लें जी, इनमें आप ना कि आप इनके साथ बन नहीं सकती, ये कह लें। हाँ, तो वो बेहतर नहीं रहेगा। तो ये मैंने 3 अल्फ़ाबेट 26 में निकाल के दी जी। दूसरा नंबर 1 पे हाँ सर, जैसे होता है ना कि हम एतबार करते हैं किसी को देख के, कोई अच्छा लग गया कोई ना लगा। सर ये कैसे पहचान होगी फेस देख के कि इसका फेस कैसा होगा तो ये चालाक होगा, काबिल एतबार नहीं होगा? कुछ ऐसा है सिलसिला सर? वो बिल्कुल है, चेहरे पे ऐसे होते हैं, आँख चुरा ले। अच्छा, आँख चुराने वाला बंदा, बात पे मुकर जाने वाला शख्स। बिल्कुल सही। मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अशरफ सीनियर कैम्ब्रिज, उधर एक टीचर थे, उनका क्लास को लेक्चर दे रहे थे। कहते 2 शख्स का इंसान कुछ नहीं कर सकता। 2 शख्स का कुछ नहीं कर सकता? एक वो शख्स अगर एक नहर के किनारे में खड़ा, दूसरा दूसरे किनारे में। अब ये वाला किनारे वाला शख्स पत्थर उठाया, दूसरे को मारा था, सर फाड़ देते ना, दौड़ ला लगे, वो कुछ नहीं कर सकता। वो की करे। लड़ाई का अच्छा तरीका है अगर इसे बदला लेना हो, नहर के किनारे। और दूसरा उसका कुछ नहीं कर सकता, जेड़ा मुँह पे मुकर जाए, उसका तो सर कुछ हो ही नहीं सकता। चले नहर वाला तो फिर काबिल कबूल है, जो मुंह पे मुकर जाए उसका तो फिर क्या कहने हैं, उसको कुछ नहीं कर सकता।
तो झूठे जो फ्रॉडुलेंट पर्सन होते हैं। सवाल आपको क्या था, मैं इस तरफ चला गया। सर अगर फेस रीडिंग के हवाले से देखा जो मुंह में मुकर जाए, एक दफ़ा इस्तेमाल होता था, तो एक तो आप उससे छोटे कद वाले लोग खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सही, छोटे कद वाले लोग खतरनाक होते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल थंब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ओह। उसके बाद बिल्ली आंखें जिसकी हो, खतरनाक होते हैं। वाह। ये कुछ ऐसे साइंस हैं समझ में आते हैं। तो बाकी जिसके स्ट्रॉन्ग अंगूठे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, या आपकी चापलूसी नहीं करता, बिल्कुल सही। जो चापलूसी करते हैं उन्हों को भी बचो। उनसे तो बचना चाहिए सर। जो लोग आपके मुंह पे आप बुराई की और लेकिन आप क्या बात है, उससे भी बचो। जो कहे नहीं तुमने गलत कहा है, ऐसे नहीं यार, इंज कर, वो एक नंबर। बिल्कुल सही। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कहते नहीं साड़ी शराफत में कमजोरी ना समझो। अगला सोचता है यार बेवकूफ़ बन रहा है, देख ये सारा कुछ ही नहीं है, हम खुद बुला रहे हैं, लेकिन वो उसकी अक्लमंदी है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि फोल्ड अंगूठा, छोटा कद, बिल्ली आंखें, ये मुख्तलिफ सवाल हैं, तो ख़तरनाक में भी मुख्तलिफ सवाल होंगे कि यार ये इस तरह का ख़तरनाक है, ये इस तरह का ख़तरनाक है, या एक ही तरह का ख़तरनाक? नहीं, जो फ्लेक्सिबल था ना वो तो झूठा है ना। अच्छा, वो झूठा है, फ्लेक्सिबल से बरात किसी को नहीं कह रहे कि वो आप पे कोई ये नहीं कर देगा तो ठोक देगा। जो छोटे कद का अंगूठा हो और ऊपर से चपटा हो, वो ठोक सकता है। अच्छा, वो ठोक सकता है। अच्छा, वो ठोक भी सकता है, ठोक भी सकता है। दोनों चीज़ें, दोनों काम हो सकते हैं। अब और सवाल आपको क्या? सर आप बता रहे थे कुछ। नहीं आप तो। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने यही सवाल किया अभी कि अगर कद छोटा ये है, ये सारे सिलसिले, अब ये बताएं कि जो फेस के हवाले से रीडिंग तो आपने बता दी, आंखें चुराना, कोई तो होगा, गोल चेहरा है, चिपटा फेस है, लंबा फेस है, कोई बनावट है। इसका ताल्लुक इलाकों से होता है। अच्छा, इलाकों से होगा इसका ताल्लुक। अब देखें, अगर हम अफगानिस्तान में तो देखें उनके मुंह लंबे हैं, KPK वाले जो उनके मुंह गोल है। हमारे इधर उकाड़े वाली साइड पे जाएं, उनके मुंह लंबे, उगाड़े से आगे आप जाएं ज़्यादा तो उनके थोड़े कद छोटे और जिस्म भारी होना शुरू होता। बिल्कुल सही। उकाड़े को सरगोदे को देखें, लंबे हाइट, ये चेहरों का ताल्लुक आबो हवा से। और इन्हीं अगर जानवरों को भी देखें, इन्हीं इलाकों में उनके जानवर कद किसी छोटे किसी बड़े, उसके हवाले से बांग्लादेश में छोटे छोटे बकरे, कद भी हाइट है बांग्लादेश की हाइट कम है। ऑस्ट्रेलिया में जाए, उनकी शीप कितनी बड़ी हाइट उनकी लंबी है, ये का ताल्लुक ऐसे है। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है, फिर भी चेहरे से बड़ा कुछ मिलता है, हाइट से मुझे पता चल जाता है, उसके नेम से बड़ा कुछ मिल जाता है, उसके हाथ से बड़ा के हवाले से भी आपने बिल्कुल जैसे ये तीन। अब ये दांत में होल होना, मर्द के होना लक है, दुनिया फिरेगा, औरत के हो तो बेवा भी होता है। अच्छा, सेपरेशन हो जाती है, ये चीज़ें नहीं है। हाथ का गीला रहना, हाथ मिलाएं किसी का हाथ गीला होता है, उसके पाँव के तलवे भी गीले होंगे, ये बीमारी है। थायराइड ग्लैंड भी प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का लेवल कम हो सकता है। लेकिन इसका असर इंसानी नेचर पे क्या पड़ता है कि लोग डबल माइंडेड होते हैं, फैसला करने में इनके हेजिटेशंस लेते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, फिर गलती को ना मानना, मुकर जाना, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर, यानी असाबी मजबूत नहीं, ये चीज़ें होती हैं। अगर ड्राई बाम है, हाथ है, तो उसकी ऑपोजिट बात है। नेल बाइटिंग जो बच्चे करते हैं, जी हाँ, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है, बच्चे जो हैं, उन्होंने वो थिंकर और लोग सोचते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो नुकसान होगा, वो भी अच्छा नहीं। उनकी अपनी जो सलाहियतें हैं वो मांद पड़ना शुरू हो जाएंगी। सर ये हैबिट्स चेंज भी हो सकती हैं? बिल्कुल, नेचर कंट्रोल करोगे तो चेंज होगी ना, कंट्रोल करनी जरूरी है पहले। लेकिन नेपोलियन कहते हैं कि नेचर चेंज नहीं होती, मैं इख्तलाफ करता हूँ, नेचर को कंट्रोल करो रेगुलर। सर वो एक इंग्लिश जैसे एक बंदा है नमाजी नहीं है, उसे मैं कहता हूँ यार तू आस्ता से एक नमाज शुरू करना, पहले 10 दिन तक रेगुलर, फिर दूसरी शुरू कर, फिर तीसरी से वो, और फिर क्या होता है, आदी हो जाता है। इसी तरह आप डाइट के हवाले से आदत बना लें। एक बंदा है यार मैं चीनी छोड़ नहीं सकता, वो छठ 10 दिन उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, वो 11वें दिन उसको चीनी दो, क्या मैं नहीं खानी, वो फिक्की चाहते हो। बिल्कुल सही, चेंज हो सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो।
एतबार के हवाले से बात कर रहे थे, एहसान के हवाले से बात कर रहे हैं कि किन पे एतबार किया जाए या ना किया जाए। एतबार के एहसान या आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो नहीं करता। इसी पे मौला अली का एक कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और क्यों खान साहब क्या कहते हैं? बेशक ऐसे ही। और मौला ने जो फरमा दिया वो फाइनल है। सवालात हैं वो भी आपके ज़रूरी हैं खान साहब से। सवा लाख है, 1.25 लाख है। 1.25 सवालात है सर। 1.25 लाख की है सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब हकीम साहब। सर आपको हकीम और कोई डॉक्टर भी कहते हैं, कोई गुरु डॉक्टर भी नहीं कहते हैं, गुरु दादा भी भी कहते कहते हैं। मेरा नाम खालिद जावेद। सर मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, कोई मेरे लिए बताओ कब ठीक होंगे। 5 साल हो गए हैं, घर में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं, घर भी लड़ाई झगड़े सर चल रहे हैं इनके घर में। उम्र क्या है? सर उम्र नहीं इन्होंने लिखी अपनी। नाम में पावर बड़ी, 1/12 के खाने का मालिक है। जो पैसा आता है उड़ा देता है, वड्डी सोचा ने। इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी। सर ये है सद्दाम है सर, मुझे कामयाबी कम मिलेगी। उम्र सर लिखी नहीं है, उम्र लिखें, उम्र लिख के भेजा करें। बिल्कुल सही हो गया सर। सर ये शगुफ्ता हैं, आपकी तारीफ़ कर रही हैं कि जी खान साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। सर ये है अबीरा है सर, मेरा नाम सिदरा स्टार विर्गो हूँ और डेट है 21/9/1990। मेरे लिए कुछ बताएं सर। 2 साल बाद बेहतरी। 2 साल बाद बेहतरी जी आपके लिए। सर ये कह रहे हैं जनाब मेरी सर शादी कब होगी। इन्होंने भी सर डेट नहीं लिखी हुई, बस यही पूछा कि मेरी शादी कब होगी। ये बट साहब है कोई। आगे चलो। क्या डेट चाहिए, डेट चाहिए। नाम भी बट है ना कि वो नाम ही नहीं दे रहे, ज़ात दस्ती कास्ट। जनाब मेरा नाम नफीस अहमद है, डेट है सर 10/1/1986। कब अच्छा टाइम शुरू होगा? अब शुरू हो जाएगा अगले महीने से। अगले महीने से इरफान साहब आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सर ये है शादियां हैं 1/9/1994। मेरी शादी कब होगी? अगले साल शादी है। अगले साल है जी सर 12 दिसंबर 2004। मेरी कामयाबी कब स्टार्ट होगी? साइमा खान, साइमा खलील। 2025 इंशाल्लाह। 2025 जी नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। सर ये हैं 10 अक्टूबर 1990। मेरे बारे में सर कुछ बताएं, मेरे स्टार्स क्या कह रहे हैं? राजा तो कास्ट है, वो क्या है, राजगान से राजा है, नाम नहीं है राजा का कोई। सर राजा ही लिखा हुआ है बस। चलो अगला, बाहर जा यार। बाहर जाए सर, बाहर जाएं जी। सर मेरा नाम मारिया है, ये है सर 10 अक्टूबर 1990। मारिया। ये भी पूछ रही है कि अच्छा टाइम 2026। नेम सुल्तान सिकंदर है सर। डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2002 है। मैं बाहर कब जाऊंगा? एड्डा वड्डा ना रख ले है। हमारे इलेक्शन कमीशन वाले जो कह रहे हैं राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब है सर। वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो ਇੱਥੇ भी सिकंदर सुल्तान भाई, तो बहुत आगे जाएगा भाई, कामयाब। सर बाहर के मुल्क जाएगा जी। बाहर के मुल्क जाएंगे जी, खान साहब ने कह दिया। सर मेरा नाम जो है वो है हिना मोहम्मद। अनमैरिड है सर। 14/2/1989 1989 3:30 पर सर पैदा हुई हैं। वो सर अपने बारे में पूछ रही हैं। बाहर के मुल्क चली जाए। बाहर के मुल्क चले जाएं सर। सारी असी तो पौना पाकिस्तान बाहर कर देना। सर इनका ये भी सवाल है कि इरफानुल हक के साथ निकाह करना चाहती हैं, क्या हो जाएगा? हिना मोहम्मद नाम। हिना मोहम्मद नाम है। 14/2 कर ले सर, कर ले जी, देखभाल के। अच्छा सर ये कह रहे हैं 17/7/1986। मेरा नाम सुमेरा है। इनके बारे में सर कुछ बताएं। सुमेरा साहब अपने बारे में जानना चाह रही हैं। अगले साल बेहतरी जी। अगले साल सर लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट, बल्कि सर हाँ लास्ट ही है सर। 16 जून 1992 किरण बशीर, ये भी सर अपने बारे में जान रही है। बाहर के मुल्क जाओ। आप भी जी बाहर के मुल्क ही जाएँ। बिल्कुल जी खान साहब, बिल्कुल आपके सवालात के जवाब हमने दिए। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर भी करें इसको, और आपके मज़ीद टॉपिक जो है वो हमें भेजें आप, ताकि हम उस पर प्रोग्राम खान साहब के साथ कर सकें। खान साहब के पैगाम। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, पेरेंट्स को चाहिए, जो बच्चियाँ हैं, कि उनको ये बताएं कि गुड टच और बैड टच किसे कहते हैं। बिल्कुल सर। अगर कोई भी शख्स ऐसे कहीं गलत जगह पे हाथ लगाए तो वो बच्ची अपने पेरेंट्स को बताए। ड्राइवर भी उठा लेते हैं, और ये जब रास्ते में कहीं जाते हैं, ट्रिप्स जाते हैं, तो बाथरूम को चेक करें कि पहले
उधर कोई है तो नहीं, ये चीज़ बताएं। जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए यही है कि वो घर के काम करें ज़्यादा, आटा भी गूंदे, कपड़े वॉशिंग मशीन से नहीं पटक के। तो बाहर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं तो बंदे ਨੂੰ ना कपड़ा ही समझ चुप कर ठोक दें, पटक दें। ठीक है। तो जरा आटा गूंदे हो तो हाथ मजबूत एंड करके स्टोरी कोई भी तुम्हारे पर हमला नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए आप दफा कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैगाम खान साहब ने दिया जी, गुड टच बैड टच, इसी तरह से बचा जा सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खान साहब बहुत शुक्रिया।